आइए समझते हैं कि बहुत सारे बंधु जो है कंडिका जो 9 है, कंडिका 9 उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं और उसको समझने के लिए कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि जो नियमावली 2 का 5 है उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले नियमावली 2 का 5 समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात प्रत्येक शहरी इकाई को एक इकाई माना जा रहा है और पदस्थापना और हस्तांतरण जो होगी, जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई करने के क्रम में शहरी निकाय को एक इकाई मान करके हस्तांतरण किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों को एक अलग इकाई मानकर उसकी अलग गणना की जाएगी। वैसे इसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों की बात, लेकिन इसमें सिर्फ इसी बात का जिक्र किया गया है कि शहरी इकाई को ही एक इकाई मानकर हस्तांतरण की जाएगी। अर्थात आप इस स्वतः जान ले कि आपकी जो पोस्टिंग होगी शहरी क्षेत्र में ही होगी। उसके बाद जो कंडिका 9 है 8, कंडिका 8 का जो जिक्र किया गया है उस पर जिक्र करते हैं। कंडिका 1 के क्रमांक 1 से 5, 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर जो विकलांग या अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति हैं तो 5 इकाई पर 1 और 10 इकाई पर 2 और 10 अधिक होने पर 3 शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंडिका 9 है उसमें क्या जिक्र किया गया है। कंडिका 9 में और जब शहरी इकाई की कहीं पर ही हस्तांतरण होगा उस पर देखिए क्या लिखा है। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम कंडिका 1 के अनुसार को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम वेतनमान नियुक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। तो आप बात कर लेते हैं कि यह जो इसका जिक्र मतलब क्या हुआ। मतलब कि जो वरीयता सूची बनाई जाएगी वह जैसे नियमित शिक्षकों के लिए अलग वरीयता सूची होगी और सक्षमता पास वाले शिक्षकों की अलग वरीयता सूची होगी और टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक जो है उनकी वरीयता सूची अलग निर्धारित की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जिक्र किया गया है कंडिका 2 का 2 क्या कह रहा है कि संपूर्ण रिक्ति को 10:30:30:30:30 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। यह बात नियमावली कंडिका 2 में जिक्र किया गया है। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब इस आधार पर 10% रिक्ति जो है नियमित शिक्षकों के लिए है, 10% रिक्ति स्थानीय निकाय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए है और वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनको 30% जो रखा गया है पद उनके लिए रखा गया है और 30% जो है जो विशिष्ट शिक्षक रूप में पदस्थापित होने वाले शिक्षकों के लिए है और 30% रिक्ति जो है विद्यालय अध्यापक अर्थात बीपीएससी द्वारा नियुक्त टीआरई 1-2 के रूप में है। इस रिक्ति के अनुसार इस अनुपातिक नियम को जिला विद्यालय स्तर पर मेंटेन करने के लिए कहा गया। अब पदस्थापन स्थानांतरण की कार्रवाई अलग अलग श्रेणी के शिक्षकों को उनके लिए निर्धारित रिक्ति में ही करना है। सरकार का मुख्य कार्य विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापना है क्योंकि इनकी संख्या 1,87,000 है, जबकि स्थानांतरण के लिए
बहुत कम लोग आवेदन कर लेंगे। इसलिए ज्वाइन बेस्ड पदस्थापना में नियमित शिक्षकों के बाद पदस्थापना वाले को रखा गया है। वैसे विद्यालय अध्यापक जो दूसरे जिलों में दूर दराज पदस्थापित हो गए हैं वही स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। जहां तक संभव है जो दूसरे जगह चले गए हैं दूर दराज क्षेत्र में, वो चाहेंगे कि हम अपने घर के नजदीक चले आए, तो वे तो आवेदन जरूर करेंगे। अब पदस्थापना स्थानांतरण करने के क्रम में शिक्षकों को वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तर पर श्रेणीवार शिक्षकों का अलग अलग होगा। मतलब नियमित की अपनी अलग वरीयता सूची, विशिष्ट की अलग वरीयता सूची तथा विद्यालय अध्यापक की अलग वरीयता सूची बनेगी। इन सभी कोटि के शिक्षकों के आपसी वरीयता की बात कहीं नहीं की गई है। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपकी तुलना, यदि आप सक्षमता पास है तो आपकी तुलना नियमित शिक्षक से होगी। यदि आप बीपीएससी टियर 1 से बहाल शिक्षक है तो आपकी तुलना सक्षमता पास शिक्षक से होगी। ऐसे अब इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, नियमावली में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। और बात कर लेते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इन सभी कोटि के शिक्षकों के आपसी वरीयता की बात कहीं नहीं की गई है। एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 10 रिक्ति है, तो एक रिक्ति नियमित के लिए होगी, 3 विशिष्ट शिक्षक के लिए, 3 रिक्ति नियोजित शिक्षक के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, और 3 रिक्ति विद्यालय अध्यापक के लिए रखी जाएगी। अब उस विद्यालय में पदस्थापित होने के 2 नियमित शिक्षक ने ज्वाइन किया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 शिक्षक एक ही विद्यालय का चयन करते हैं, और उस स्थिति में जो नियमित शिक्षक में वरीय होंगे, और वरीयता का क्रम क्या होगा, योगदान की तिथि होगी या सक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक होगा या प्रशिक्षण की तिथि होगी, क्या होगा इस बात का भी जिक्र पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं कि यदि कोई शिक्षक, नियमित शिक्षक एक ही विद्यालय में 2 नियमित शिक्षक अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का लिए अप्लाई किए, आवेदन किए हैं, तो उनमें से एक शिक्षक ही योगदान करेंगे, क्योंकि जो उनमें से वरीय होंगे उन्हीं को यह वरीयता दी जाएगी। और उसी प्रकार विद्यालय में पदस्थापित होने के लिए मान लीजिए 5 विशिष्ट शिक्षक ने अपना ज्वाइन किया, आवेदन दे रहे हैं, तो उनमें से 5 में से ऊपर के 3 वरीय का पदस्थापना वहां पर हो जाएगा, शेष बचे 2 का दूसरा चॉइस मिलेगा। इसी प्रकार 4 विद्यालय अध्यापक उस विद्यालय में स्थानांतरण के लिए अपना चॉइस दे रहे हैं, तो 4 में से 3 का स्थानांतरण उस विद्यालय में होगा, शेष 1 का दूसरा विकल्प मिलेगा। इस प्रकार का जिक्र नियमावली में किया गया है। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके यहाँ जो वरीयता नियमित शिक्षक से की जाएगी, बीपीएससी से की जाएगी, तो और आप इस बात आश्वस्त रहें कि नियमावली में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि प्रत्येक शहरी निकाय को ही एक इकाई मानकर स्थानांतरण की जाएगी। यानी मानकर चलिए कि आपके जो पोस्टिंग होगी शहरी क्षेत्र में ही होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।